हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 5 सवाल को हल करने जा रहे हैं। जो प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्न क्रमांक 6 है, तो मैं आप लोग को प्रश्न क्रमांक 5 बताकर प्रश्न क्रमांक 6 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करें दोस्तों, तब आप लोग बिना देखे प्रश्न क्रमांक 6 को बनाकर आप इस सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 5 है, आप लोग भी अपने बुक में खोलिए और पढ़िए प्रश्न क्रमांक 5 क्या है और समझने का प्रयास करें। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये सवाल कैसे बनेगा, है ना। ऋण 4 और 10 के बीच में हम कैसे 6 समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, ऐसे आप लोग को लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो माना, ठीक है, हमको 6 समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो माना ले लेते हैं। ठीक है, माना 6 समांतर माध्य, ठीक है, माना 6 समांतर माध्य। मान लीजिए, है ना, A1, ठीक है, A1, ठीक है, A2, A3, ठीक है, ऐसे हमको समांतर माध्य माना करके लेना पड़ेगा क्योंकि ज्ञात करना है इसलिए। ठीक है, तो माना समांतर माध्य 6 समांतर माध्य A1, A2, A3 और लास्ट हमारा हो जाएगा A6। ठीक है, A6 है। ठीक है दोस्तों, तो हमको 6 समांतर माध्य ज्ञात करने, इसलिए हम लोग माना 6 समांतर माध्य A1, A2, A3, है ना, डॉट डॉट डॉट, चाहे A4, A5, A6 है। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 6 समांतर माध्य अपने को ज्ञात करने, इसलिए माना करके ले लिए। ठीक है, अब आगे देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बोल रहा है सवाल, तो तब ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य, मतलब ऋण 4 यहाँ पर है, ठीक है, इसके बीच में 6 समांतर माध्य है ना। तो 6 समांतर माध्य मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6 और 10। इतना आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, है ना। 10 समांतर श्रेणी होंगे। ठीक है, मैं क्या पूरा क्लियर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है, तो ऋण 4 और 10 के बीच अपने को 6 समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, कितना समांतर माध्य ज्ञात करना है? 6। सॉरी, मैं यहाँ पर 6 लिखना भूल गया हूँ, है ना। 6 समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी, वहां पर 6 आएगा। तो माना 6 समांतर माध्य A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। ठीक है, अब बोल रहा है ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य। तो वो देखिए, मैं ऋण 4 को पहले लिखा हूँ और 10 को बाद में लिखा हूँ और दोनों के बीच में 6 समांतर माध्य लिखा हूँ, A1, A2, A3, A5, A6 और, है ना, समांतर श्रेणी होंगे। तो दोनों के बीच में 6 समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इतना तो अपने को समझ में आ गया होगा। माना लिए 6 समांतर माध्य, दोनों के बीच में 6 समांतर माध्य लिख दी। अब हमारा A का मान यहाँ से क्या दिख रहा है बताइए। ठीक है, तभी तो हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं ना। तो A का मान दिख रहा है अपने को ऋण 4। ठीक है, A का मान क्या दिख रहा है? ऋण 4। D का मान क्या दिख रहा है? हमको D का मान नहीं पता है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, A का मान पता चल गया ऋण 4, लेकिन D का मान पता नहीं है, वो हमको ज्ञात करना है। और एक चीज और दिख रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, हमको टोटल पद कितना है उसको ध्यान दीजिए। टोटल nवां पद कितना है, जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पद है, मतलब 8 बराबर 10। ये इतना मान अपने को दिया है, इससे अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है।
ठीक है दोस्तों, प्रश्न अनुसार। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ए का मान ऋण 4 दिया है। ठीक है, डी का मान अपने को नहीं दिया है, ज्ञात करना है। और ए 8 बराबर 10 दिया है। देखिए ये 10 जो है अंतिम पद है, अंतिम पद है ना, तो 10 का मान अपने को यदि दिया है। ठीक है, 10 का मान अपने को दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और बचा है, एन का मान 8 ये दिया है। एन का मान 8 मतलब कि पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पदों की संख्या मतलब n बराबर 8 है ना। और ए 8 बराबर 10 जो अंतिम पद है, 8वां पद 10 क्या है, ए 8 का मतलब क्या होता है, 8वां पद 10, ये बोल रहा है सवाल। अब यहाँ से अपने को डी का मान ज्ञात करना है, तब हमारा जो समांतर श्रेणी का 6 समांतर माध्य है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए का मान पता चल गया, डी का मान नहीं पता है। ए 8वां पद का मान पता है, 8वां पद का मान देखिए 10 है, और n बराबर 8 तो संख्या है, पदों की संख्या कितना है, 8 है, तो इसलिए n बराबर 8। अब चलिए दोस्तों सवाल को हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। ए 8 बराबर 10, ठीक है, ए 8 बराबर 10, तो यहाँ पर ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो रखिए मान लीजिए यहाँ पर ए 8 बराबर है ना, a का मान कितना है, ऋण 4 प्लस n का मान है 8 ऋण 1 का 1, डी का मान हमको ज्ञात करना है। ए 8 का मान कितना है, 10। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, ए 8 का मान कितना है, ये एक ये मान है, ए 8 का मान 10। ठीक है, ये n बराबर 8 का मान। ठीक है, तो n का मान 8 रखा हूँ, डी का डी, ए का मान 4, ए एन का मान 8 है ना, तो ए 8 का मान 10। ठीक है, पहले से है ना, ऋण 4 का ऋण 4 है ना, प्लस 8 में 1 घटा दो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और डी। ठीक है, ऋण 4 को साइड पक्षांतर कर देंगे तो 10 धन 4 हो जाएगा, ऋण 4 पक्षांतर होगा धन 4 बराबर 7 डी हो जाएगा। ठीक है ना, 7 डी हो जाएगा है ना। अब 10 और 4 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 14 बराबर 7 डी है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा जी, 14 में 7 को भाग दे देंगे तो डी बराबर अपना 2 हो जाएगा। तो हमारा जो डी का मान है वह 2 आ गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार और भी पुनः बता देता हूँ आप लोग के लिए, ध्यान देना दोस्तों। माना अपने को 6 समांतर माध्य ज्ञात करने, इसलिए 6 समांतर माध्य लिए। ठीक है, लेकिन ऋण 4 और 10 के बीच में है, 6 को समांतर माध्य तो देख लीजिए दोनों के बीच में रख दिया। अब टोटल कितना पद है अपने पास, n बराबर 8 पद। ठीक, उसके बाद हमारा 8वां पद कौन सा है, ये 8वां पद कौन सा है, तो 8वां पद हमारा 10 है। ठीक है, 8वां पद क्या है, 10 है, तो ए 8 बराबर 10। डी का मान पता नहीं है, ए का मान ऋण 4 दिया है। ठीक है, अब इसी को 8वां पद बराबर 10 रख के हमको डी का मान प्राप्त करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाए, एन की जगह 8 रखे, डी का मान हमको पता नहीं है, ए का मान ऋण 4 और ए 8 का मान 10। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हल किए तो हमको 8 में 1 घटाए 7 डी आया, बाकी सेम टू सेम आई, 8 की जगह 10 रखे। ठीक है, अब ऋण 4 को मैं उसे पक्षांतर कर दिया तो धन 4 हो गया, 10 और 4 जुड़ा 14, 7 डी का 7 डी, तो डी बराबर हो जाएगा 14/7, 7 पक्षांतर होकर इसके भाग में चला जाएगा, तो डी का मान अपने को 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अपने को ए का मान भी पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया, एन का मान भी पता चल गया, और हमको ए 8 का मान भी पता चल गया। तो हम यहाँ से हम आप लोग को उदाहरण भी देखिए, आप उदाहरण में भी ये सवाल दिया है, आप लोग बिल्कुल उदाहरण देखिए, उदाहरण क्रमांक 13-12 जो इसी सवाल दिया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए उसमें भी इसी सवाल को हल किए हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपने को 3 चीज 4 चीज प्राप्त करने के बाद अब हम समांतर श्रेणी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 6वां सवाल आप लोग को ही बनाना है, होमवर्क ध्यान देकर समझिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको डी का मान प्राप्त होने के बाद अब समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर। अब इधर ध्यान देंगे, अपने को a1 ज्ञात करना है। ठीक है, a1 ज्ञात करना है। ठीक है, तो a1 ज्ञात करना है, अर्थात
A1 मतलब क्या होता है, A प्लस डी, ठीक है। A1 मतलब क्या होता है, A प्लस डी। तो A का मान क्या है जी, ऋण 4 प्लस D का मान क्या है जी 2। तो हल करो कितना आ जाएगा, 4 में 2 जुड़ेगा कि घटेगा, ठीक है। तो 4 में 2 घट जुड़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा क्योंकि है ना 4 के सामने में क्या है ऋण है और 2 के सामने में धन, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए A1 बराबर हमारा A प्लस डी होता है, ठीक है, A प्लस डी होता है, ठीक है। A1 बराबर, तो A का मान 4 रखा, D का मान 2 रखा। अब 4 में 2 जुड़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा क्योंकि ऋण है ना। धन ऋण क्या होता है, ऋण। तो 4 में 2 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण। तो A1 का मान आ गया 2, ऋण 2। अब ऐसे A2 निकालेंगे, तो A2 निकालेंगे तो A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D। ये हमारा A2 का मान होता है। तो A का मान लीजिए ऋण 4 प्लस 2 का 2 और D का मान हमको क्या है, D का मान हमको 2 प्राप्त हुआ है, तो D, ठीक है। तो यहाँ से ऋण 4 का ऋण 4 प्लस 2 दूनी 4, तो ऋण 4 और धन 4, तो जो दोनों जुड़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा, तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0, ठीक है। A2 मान प्राप्त हो गया। अब A3 निकालते हैं, A प्लस 3D, ठीक है। तो A प्लस 3D, तो A का मान ऋण 4 प्लस 3 का 3 गुणा D का मान हमको 2, ठीक है। तो ऋण 4 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। तो 6 में 4 जुड़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा क्योंकि धन ऋण क्या होता है, ऋण, है ना। तो 6 में 4 घटाओ कितना आएगा, 2। बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन, तो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों। फिर पुनः देखना इसी में क्रम में, ठीक है, समझ आया है ना। उसी प्रकार अब A4 निकालना है अपने को, है ना, सॉरी बड़े वाले लिख रहे हैं। A4, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, है ना, A प्लस 4D। तो A का मान हमने को ऋण 4 प्लस 4 का 4 गुणा और D का मान अपने को 2, है ना। तो यहाँ से ऋण 4 का ऋण 4 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 में 4 जुड़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा क्योंकि ऋण है, तो 8 में 4 घटाओ 4 आएगा, बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन, ठीक है। वैसे A5 निकालना पड़ेगा। A5 क्या है, A प्लस 5D, है ना। तो A का मान ऋण 4 प्लस 5 का 5, D का मान 2, बीच में गुणा है तो गुणा, तो ऋण 4 का ऋण 4 प्लस 5 दूनी 10, तो 10 में 4 घटाओ कितना आएगा 6, ठीक है। ऐसी A6 निकालना है। A6 बराबर A प्लस 6D, तो A का मान ऋण 4 प्लस 6 का 6 गुणा D का मान 2, ठीक है। तो ऋण 4 का ऋण 4 प्लस 6 दूनी 12, तो हमको 12 में 4 घटाओ कितना आएगा 8, और बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन, क्योंकि घटेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपने को 6 समांतर माध्य ज्ञात करना था और हम 6 समांतर माध्य ज्ञात कर चुके हैं, जो सिर्फ A और D का मान ज्ञात करके, ठीक है। जो हमको ये जो 6 A1, A2, A3, A4, A5, A6, यह जो 6 मान प्राप्त हुआ है दोस्तों, यही हमारा जो बीच का समांतर माध्य है, ऋण 4 और 10 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, सवाल यही बोला था। तो देख लीजिए ऋण 4 और 10 के बीच समांतर माध्य ज्ञात हो चुका है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो सिर्फ A और D का मान निकाले, जिससे हमको मान प्राप्त हो गए। एक बार पुनः देखना दोस्तों और पुनः समझाता हूँ। A1 बराबर होता है A प्लस D, है ना। तो A का मान ऋण 4 रखा, D का मान रखा 2, 4 में 2 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, तो घटाया तो 2 आया, और बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण। A प्लस 2D, ठीक है। तो ऋण 4 प्लस 2, D का D क्या है, गुणा में, तो गुणा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऋण 4, दोनों घटा देंगे 0 आ जाएगा। A3 बराबर A प्लस 3D, ठीक है। तो A प्लस 3D मतलब A का मान ऋण 4 प्लस 3D, तो 3 गुणा D का मान 2, 3 दूनी 6, ऋण 4 का ऋण 4, तो 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा, बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन, ठीक है, और ऋण है इसलिए घटेगा। वैसे सेम A4 में हुआ है, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन, है ना। 4 दूनी 8 हुआ, गुणा किए तो D का मान है जो 2 का मान, जो हर सवाल में 2 लिखा हूँ, वो D का मान है, ठीक है। उसको गुणा करेंगे तब घटाएंगे, यदि जुड़ता है तो जोड़ना, यदि घटना है तो घटाना। तो देखिए इसमें घट रहा है ना, और लेकिन बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन लगाना है, और यदि ऋण है तो ऋण, ठीक है। इस प्रकार से अपने को
A4 प्राप्त हुआ, A5 वैसी प्राप्त हुआ। देखिए A+5D, तो A का मान ऋण 4 प्लस 5D मतलब 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 10 में 4 घटाया 6 आया, बड़े से सामने धन है तो धन। A+6D तो सेम हुआ भी आया। तो अपने को 6 समांतर माध्य ज्ञात करना था, वह हम कर लिए। जो हमारा ये 6 है वह हमारा समांतर माध्य है। अतः आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करूंगा मैं, है ना। जैसे कि ऋण 4, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट में क्या था, 10 था। यही था। अब देख लीजिए, अब इसी को मान रखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ऋण 4 है। अब A1 का मान क्या आया है, देखिए 2 आया है, तो A1 का मान में 2 रखो, ऋण 2, सॉरी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऋण 4 और 10 के बीच में A1, A2, A3, A6 हम रखे थे। अब इसको मान सही आया कि नहीं उसको जांचिए। ऋण 4 का ऋण 4, A1 का मान देखिए ऋण 2 आया है, A2 का मान क्या है, 0 आया है, A3 का मान क्या है, 2 आया है, A4 का मान क्या आया है, 4 आया है। देखिए इधर से A5 क्या आया है, 6 आया है, और A6 क्या आया है, 8 आया होगा, उसके बाद 10। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है ना, बिल्कुल ही। देखिए एकदम कहीं पर भी गलत नहीं है। देखिए ऋण 4 के बाद क्या आता है, ऋण 2 आता है, उसके बाद जस्ट 0 आ जाता है, उसके बाद A3 का मान 2 आया है, 4, 6, 8, 10, है ना। 2 का अंतर है अपने में, और 2 का अंतर है। देखिए इसमें 2, यहाँ पर भी 2, है ना, 2 का अंतर है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अतः अभीष्ट समांतर माध्य इतना होगा। हमारा समांतर माध्य कितना होगा, ये यहाँ से ऋण 2 से लेकर 8 तक समांतर माध्य है, और यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को सरल से सरल और अधिक से अधिक सवाल को हल करने की जरूरत है। आप लोग प्रश्न क्रमांक 6 को सेम टू सेम इसी प्रकार से बनाकर 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात करके मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। यदि आप कमेंट में नहीं बताए तो मैं नहीं समझूंगा कि आप लोग बनाए नहीं हो। तो आप लोग बिल्कुल मैं समीर चैनल कमेंट में बताइए 11 और ऋण 7 के बीच कितनी 5 समांतर माध्य कौन कौन सी आई है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 7 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 7 में पहुंच चुके हैं, जो हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है ना। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7, यदि किसी समांतर श्रेणी के P में व Q में पदों का माध्य माध्य ठीक है, और Rवें व Sवें पदों के माध्य के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q बराबर R प्लस S। क्या बोल रहे हैं सवाल, ऐसा हम लोग को लगता है किसी समांतर श्रेणी के P में और Q में पदों का माध्य, ठीक है, दोनों पदों का माध्य, और Rवें और Sवें पदों के माध्य दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए अपने को P प्लस Q और R प्लस S आना चाहिए। हम दोनों को बराबर करेंगे तो हमको P प्लस Q R प्लस S आना चाहिए। ठीक है, दोनों को समांतर माध्य को बराबर रखेंगे तब। तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए दोस्तों, हमको A और D का मान पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और D लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A और सर्वांतर D। ठीक है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D। तब अब प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने को A और D का मान पता नहीं है, उसको देख लेंगे, है ना। लेकिन अपने को सबसे पहले अब प्रश्न के अनुसार आगे बढ़े। अब प्रश्न को ध्यान से देखते जाना दोस्तों, और सवाल आगे हल होते जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के P में, मतलब AP तो A प्लस n-1 इंटू D,
तो a प्लस a का मान पता नहीं है, n का मान पता है, n का मान क्या है जी p, तो p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा AP का मान निकल गया। पुनः QA, तो AQ अब a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a का मान पता नहीं है, n का मान पता है क्योंकि यहाँ पास q है, तो q माइनस वन इंटू डी। फिर प्रश्न देखना आरवे, तो आरवे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a का मान पता नहीं है, n का मान पता है r माइनस वन इंटू डी। एस में तो तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a का मान पता नहीं है, n का मान देखिए यहाँ पर है s माइनस वन इंटू डी। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो p में निकाल लिए, q में निकाल लिए, r वे भी निकाल लिए और s वे भी निकाल लीजिए, है ना। p में पद निकाले a प्लस p माइनस वन इंटू डी, q में पद निकाले a प्लस q माइनस वन इंटू डी, r वे पद निकाले a प्लस r माइनस वन इंटू डी और s वे पद निकाल लिए a प्लस s माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग 4 पद निकाल लिए। अब हमको ज्ञात करना है, हमको सिद्ध करना है कि p प्लस क्यू बराबर r प्लस s आता है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो चलिए दोस्तों प्रश्न अनुसार अब बोल रहा है कि पीवें व क्यूवें पदों का माध्य, तो पीवें और क्यूवें पदों का माध्य, पीवें और क्यूवें पदों का माध्य मतलब AP प्लस AQ बटा 2 बराबर आरवे और एसवे पदों के माध्य के बराबर है, तो AR प्लस AS बटा 2, दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों माध्य एक दूसरे के बराबर है, यही बोल रहा है सवाल, है ना। तो ये हम AP प्लस AQ बटा 2 बराबर AR प्लस AS बटा 2, दोनों के माध्य के बराबर रख दिए मान को। ठीक है दोस्तों, अब है ना, अब मान को रख दिए। अब इसी में AP AQ AR AS का मान रखिए, हम आसानी से हम अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि ये कहाँ से आएगी मत समझना। आप लोग देखिए ये दोनों माध्य बराबर है, तो किसके बराबर? पीवे क्यूवे के ये माध्य और आरवे एसवे के ये माध्य, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तब जाके हमको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए मान को रखते हैं। तो चलिए दोस्तों मान को रखते हैं, है ना। AP का मान क्या है? A प्लस P माइनस वन इंटू डी प्लस AQ, तो A प्लस Q माइनस वन इंटू डी बटा 2 पूरे कोष्टक बराबर। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं? देखिए मान को रखा हूँ AP प्लस AQ, तो A प्लस P माइनस वन इंटू डी, ये AP का मान हो गया, A प्लस Q माइनस वन इंटू डी, AQ का मान हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस बटा 2 का 2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर AR का मान रखना है, A प्लस R माइनस वन इंटू डी, AR का मान बीच में प्लस, है ना। A प्लस S वे पद का मान तो S माइनस वन इंटू डी, ये अपना बड़ा कोष्टक और ये 2। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर AP और AQ का मान रखा, देखिए AP का मान है इतना और ये AQ का मान है, यहाँ पर AR का मान है इतना और ये AS का मान है 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पर A प्लस P माइनस वन इंटू डी, AQ माइनस वन इंटू डी, मान बस को रखा हूँ, है ना। और दोनों एक दूसरे के समांतर माध्य के बराबर है और मान को रखा हूँ बटा 2 का 2। ये हमारा समांतर माध्य है, 2 कहाँ से आया? तो समांतर माध्य के सूत्र से आया, है ना। दोनों एक दूसरे के बराबर है तो मान को रखे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, ये किसका मान है? AP का। ये किसका मान है? AQ का। ये किसका मान है? AR का और ये AS का। मान को रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम सवाल को हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, है ना, क्या है, मतलब विरोध कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो एक दूसरे के जैसे हम बराबर रखते हैं
तो एक दूसरे क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे 2 और 2 क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या अपने पास, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर इधर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। तो देखिए दोनों अपने मान रख दी और दो दो क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये मान प्राप्त हुआ है, दो दो कट गया, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो ए और ए जुड़ जाएगा। ठीक है, ए और ए जुड़ जाएगा, तो अपने को एक चीज अपने को दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान देना, डी कॉमन दिख रहा है, सभी में देखिए डी कॉमन दिख रहा है, लेकिन ए भी कॉमन दिख रहा है। ए और ए को जोड़ो, कितना आएगा, 2a आएगा, और प्लस डी को बाहर निकाल दो दोनों, क्योंकि इसके साथ भी डी गुणा कर रहा है, इसके साथ भी डी गुणा कर रहा है, तो प्लस डी को मैं कॉमन निकाल देता हूँ। अंदर में क्या बचेगा, p माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन, यही बचेगा बराबर। सेम प्रोसेस यहाँ देखिए, ए और ए को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इसके साथ में भी डी को कॉमन निकाल दो, डी कॉमन निकल गया, क्या बचा अंदर में, आर माइनस वन प्लस एस माइनस वन। ठीक है, यही बच रहा है ना। ठीक है दोस्तों, समझ आया, एक बार पुनः देखना। देखिए ए और ए यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, दोनों को जोड़ा, कितना आया, 2a आया। उसके बाद अब प्लस डी कहाँ से आया, तो देखिए डी इसके साथ में गुणा कर रहा है और इसके साथ में भी गुणा कर रहा है, तो मैं दोनों डी को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ए को, क्योंकि ए क्यों जुड़ा, क्योंकि वह ए है, वह क्या है, प्लस में है, इसलिए मैं प्लस में उसको बाहर किया हूँ। देखिए 2a को जोड़ा हूँ, ए को जोड़ा हूँ, 2a आया क्योंकि वो प्लस में, लेकिन डी है क्या है, गुणा में है, वो जुड़ नहीं सकता, तो डी को मैं कॉमन ले लिया हूँ, कॉमन बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा, पीरिन एक और प्लस क्यूरिन एक, सेम टू सेम इधर भी इस साइड हुआ है, राइट हैंड साइड। देखिए ए और ए को जोड़ा हूँ, 2a प्लस डी को कॉमन लिया, आर माइनस वन एस माइनस वन बचा, बीच में प्लस है तो प्लस। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखना, ठीक है, बराबर, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, 2a प्लस डी पी प्लस क्यू, और ऋण एक को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण को जोड़ेंगे तो धन है ना, ऋण क्या होता है, धन, लेकिन एक एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन ऋण है तो ऋण। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 2a प्लस डी है ना, आर प्लस एस, और ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो ऋण को जोड़ेंगे, एक एक को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और ऋण है तो ऋण। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना दोस्तों, ए 2a प्लस डी और इधर 2a प्लस डी दोनों कैंसल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोध में है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब जैसे वहां पर 2 को कटाया तो वैसे ही, तो हमारे पास क्या बचा। ठीक है दोस्तों, तो 2a प्लस डी और 2a प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 2, और इधर क्या बचेगा, बराबर में r प्लस एस माइनस 2। ठीक है, बचेगा, ठीक। तो इधर भी देखिए एक चीज हो रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए p प्लस क्यू आर प्लस एस तो नहीं कट सकता, लेकिन ऋण 2 और ऋण 2 क्या हो सकता है, कट सकता है। ठीक है, तो ऋण 2 कट गया, तो क्या बचा अपने पास, देखिए हमको सिद्ध करना था p प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस। तो देखिए दोस्तों, अपना मान प्राप्त हो गया है, सिद्ध करना था p प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस, वह सिद्ध हो गया है, अपना आंसर, और इति सिद्धम। ठीक है, क्योंकि हम ज्ञात कर चुके हैं p प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस। तो देखिए दोस्तों, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अधिक से अधिक सरल भाषा में समझने का प्रयास करना है। कैसे सवाल हल हुआ है वो आप लोग को बिल्कुल
आसान विधि में समझ आ ही गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो एक बार और पुनः आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। जो एक दूसरे के विरोध में रहता है दोस्तों वह कट हो जाता है। जैसे मैं आप लोग को है ना यहाँ बस कटाने वाली बात ज़्यादा हुई है, मैं पूरा रफ में बता रहा हूँ। जैसे आप लोग को कुछ भी सवाल जैसे p/2 है ना, q/2 है मान लीजिए तो जो 2 और 2 क्या होता है वह कट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा p बराबर q, है ना। वैसे कुछ भी सवाल रहता है, चाहे संख्या रहता है, चाहे कोई भी अचर राशि चर राशि रहता है, वह कट जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 2 2 कटा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध में है ना। सेम प्रोसेस 2a+d हुआ। पिछले भाग में हम लोग 2 2 कटाए थे। ऐसे कटाते कटाते अपने को क्रम से कॉमन लेते हुए इधर इनमें गलती नहीं करते हुए सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो हमको सही शार्ट आंसर प्राप्त होगा। जो देखिए p+q बराबर r+s, जो देखने में कैसे बनेगा हमको देखने में बहुत ही डर लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम सवाल को बनाने का प्रयास किए तो हम आसानी से बना दिए। ठीक है, इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए दोस्तों एक बार बनाने का, और उदाहरण देखकर हमको समझने की जरूरत है। तो आप लोग को प्रश्न क्रमांक 7 मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। और प्रश्न क्रमांक 7 अपने बुक के कॉपी में IMP लगा लीजिए दोस्तों। 5 नंबर में यह सवाल जो है पूछा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 मोस्ट IMP अपने बुक के या तो गाइड में प्रश्न क्रमांक 7 प्रश्न 2 का समांतर श्रेणी का IMP मोस्ट IMP क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कैसे ज्ञात करते हैं, 5 नंबर में यह सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।